एक बहू बेटी भी, दिल छू लेने वाली कहानी। विदाई के समय प्रिया को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी सरिता जी बोलती हैं, चिंता न करो, समधन जी बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। प्रिया का ससुराल में पहला दिन था। वह जल्दी सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि प्रिया की सास सरिता जी कमरे में आती हैं। अरे यह क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। प्रिया को पहले ही दिन अपनी सास सरिता जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। शादी के पहले फ़ोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी, रिया की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर ये क्या? प्रिया ने सोचा, शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है इसलिए ऐसा कह रही हो। प्रिया ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी सरिता जी हमेशा प्रिया की ससुर जी के सामने भी घूंघट करके एक टोकती रहती। एक दिन सरिता जी और प्रिया साथ में खाना खा रही थी। प्रिया को रोटी चाहिए थी। घर में कोई और था भी नहीं तो प्रिया ने सोचा खुद ही रोटी उठा लें। प्रिया ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, सरिता जी जोर से चिल्लाईं, अरे पूरी रोटियों को जूठी कर दोगी क्या? बहुओं का जूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? सरिता जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी प्रिया की भूख ही मर गई। सरिता जी हमेशा किसी न किसी बात पर प्रिया को टोकती रहती थी। बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। प्रिया हमेशा सोचती थी, अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी सरिता जी को पलट कर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली प्रिया गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। प्रिया के मायके से जब भी कोई मिलने आता, सरिता जी सबसे यही बोलती फिरती कि प्रिया तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन प्रिया और उसकी ननद रिया किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी सरिता जी गुस्से से आती हैं। बहुएं इतनी जोर से हंसती हैं, क्या पड़ोसी भी सोच रहे होंगे, इनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है, तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए हैं क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठाने पर प्रिया ने रहा न गया। वह बोल उठी, माँ जी, आज आप मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह। एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि प्रिया को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटियां हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से ही बहू बेटी नहीं बन जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। सरिता जी के पास प्रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में आज सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो। सिर्फ बहुओं से ही ये अपेक्षा की जाती है कि वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे, और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आती है वह ससुराल में भी सभी को अपने परिवार की तरह मान सम्मान भी देती है। पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने ओढ़ने घूमने फिरने हंसने बोलने की आज़ादी दी जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।